आज के अध्ययन से जुड़े हुए सभी सदस्यों का प्रभु यीशु मसीह में स्वागत है। संध्या डैनियल सिस्टर के बारे में मैं थोड़ा बताना चाहूंगी। देहरादून थियोलॉजिकल कॉलेज से उन्होंने 4 साल का बीडी का कोर्स किया है। आज के अध्ययन के लिए उन्होंने अपना पसंदीदा विषय चुना है बाइबल, परमेश्वर का वचन। आइए, समय है सिस्टर संध्या डैनियल का। तो जैसे कि अभी बताया गया है कि आज का जो विषय मैंने चुना है वो है बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन है। तो आज हम इस विषय में थोड़ी देर मनन करेंगे और बाइबल में से हम खोजने की कोशिश करेंगे कि हमें बाइबल पर आखिर क्यों विश्वास करना चाहिए। ये बाइबल जो है वो परमेश्वर का जीवित वचन है और इसका हमारे मसीह जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है या क्या महत्व है, इन सारी चीजों को हम कोशिश करेंगे कि आज परमेश्वर के वचन से खोज सकें। इसके सारे सवालों का जो उत्तर है वो हम देख सके। तो यहाँ पर मैं अपने विषय की शुरुआत करती हूँ, बाइबल परमेश्वर का जीवित वचन। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि बाइबल क्या है। तो हम सब नॉर्मली अपने घरों में हम जानते हैं कि बाइबल, जिसको हम धर्म शास्त्र के रूप में, पवित्र शास्त्र के रूप में जानते हैं, तो इसके लिए बाइबल शब्द हम यूज करते हैं। ये एक इंग्लिश है, अंग्रेजी शब्द है बाइबल। ये एक यूनानी शब्द है जो बिब्लियोस यूनानी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है पुस्तक, बुक या पुस्तक। तो इस प्रकार हमको यूनानी भाषा से हमने ये बिब्लियोस शब्द से बाइबल वर्ड को लिया है और इसका मतलब है पुस्तक। तो बाइबल यानी एक जो पुस्तक के रूप में हम देखते हैं, ये एक साधारण पुस्तक नहीं है। आज हम इस बाइबल के खासियत को या इसके महत्व को देखेंगे। तो बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसको लगभग 40 लेखकों ने लिखा है और बाइबल को लिखने के लिए 1600 वर्ष का समय लगा है। तो बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसको 40 लोगों ने 1600 साल के अंतराल में इसको लिखा हुआ है और ये एक 66 पुस्तकों का संग्रहालय है, यानी एक छोटा सा लाइब्रेरी हम देख सकते हैं। और इसमें जो 66 पुस्तकें पाई जाती हैं, अर्थात उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक, इन सारी पुस्तकों का एक ही खास मुख्य विषय हम देखते हैं कि यीशु मसीह हम मानव जाति के लिए उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट हुआ। तो ये जो बाइबल नाम की किताब है, ये पुस्तक है, वो एक बहुत ही अनोखी किताब है। ये दूसरी अन्य किताबों से बहुत ही अनोखी किताब है, क्योंकि इसका कारण ये है कि ये 40 लेखकों के द्वारा एक ही समय पे नहीं लिखी गई है, परंतु ये अलग अलग समयों काल में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग परिस्थितियों में लिखी गई है और इसको लिखने में एक लंबा समय लगा है, 1600 वर्ष लगे हैं। और इसकी जो अनोखापन है या जो यूनिकनेस है वो ये है कि अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग लोगों के द्वारा लिखे जाने के बावजूद भी इसमें जो विषय है वो एक ही विषय है, वो है प्रभु यीशु मसीह मानव जाति का उद्धार करता। हर एक किताब एक ही कहानी को बताती है, वो है किस प्रकार परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे मानव जाति के लिए उद्धार को रखा है, कैसे यीशु मसीह के प्रायश्चित बलिदान के द्वारा मानव जाति उद्धार पाई है। तो इसलिए ये बाइबल जो है एक साधारण पुस्तक नहीं है, ये एक बहुत ही अनोखी पुस्तक है जिसमें इतनी विशेषताएं पाई जाती है। और इससे भी बढ़कर इसमें जो खास जो इसको योग्य पुस्तक बनाती वो है कि ये अपने अंदर परमेश्वर के वचन को समाये हुए है। बाइबल में ये एक मात्र किताब नहीं है, परंतु इसमें जीवित परमेश्वर के जीवित वचन, इसका जो कंटेंट है, जो इसका विषय है या इसमें जो इसने समा के रखा है वो है जीवित परमेश्वर का वचन है। तो आइए इसके लिए हम कुछ वचनों को देखेंगे। मैं चाहूंगी कि आप इन वचनों को ध्यान से सुने ताकि हम इसको एक ठोस प्रूफ के साथ में हम समझ सकें कि ये एक साधारण पुस्तक नहीं है, परंतु जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। जैसा कि हम देखते हैं 2 तिमुथियुस उसका 3 अध्याय उसके 16वें वचन में इस प्रकार लिखा है, हर एक
पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यहाँ मैं जोर देना चाहूंगी, यहाँ एक शब्द में यहाँ लिखा है हर एक पवित्र शास्त्र। इसका मतलब बाइबल में जितना भी बुक लिखी गई है, हर एक जो वचन लिखा गया है, किताब लिखी गई है, वो परमेश्वर की प्रेरणा से ही लिखा गया है। ये सिर्फ किसी इंसान की लिखाई नहीं है, लेकिन कम्प्लीटली ये परमेश्वर की प्रेरणा है, इंस्पिरेशन है ये। इसी के साथ दूसरा वचन में हम देखेंगे, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय में लिखा है, पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपनी ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपनी इच्छा से कभी नहीं हुई, परंतु भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरणा पाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। तो यहाँ हम इस वचन में भी देखते हैं कि जितनी भी भविष्यवाणियां या जो कुछ भी वचन बाइबल में पवित्र शास्त्र में है, वो सब कुछ परमेश्वर की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ। इसको हम एक लाइन में इस प्रकार कह सकते हैं कि बाइबल परमेश्वर का कहा हुआ वचन मनुष्यों के लिए, जिसे कई व्यक्तियों के द्वारा लिपिबद्ध किया गया है। तो बाइबल की यूनिकनेस यही है कि बाइबल भले ही इंसानों ने लिखा है, लेकिन इसका कम्प्लीटली जो इसका पूर्ण विषय है या इसकी जो प्रेरणा है वो पूरी परमेश्वर से है। इसका मतलब ये 100% परमेश्वर का वचन है और 100% इंसान के द्वारा लिखा हुआ वचन है। यही इसकी यूनिकनेस है। इसी के आगे हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि ये जो परमेश्वर का वचन है, ये यशायाह उसके 55 अध्याय में इस प्रकार लिखा है परमेश्वर के वचन के बारे में कि जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वैसे यूं ही नहीं लौट जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ तैयार कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे पूरा करेगा। ये जो वचन स्पष्ट रूप से बताता है कि परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है। अर्थात यहाँ पर जो भी वचन हम पढ़ रहे हैं वो परमेश्वर के मुख का वचन है, परमेश्वर का वचन है और साथ में वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने वाला वचन है। यहाँ हम वचन का जो रूप देख रहे हैं वो ये है कि वो क्रियाशील वचन है, वो परमेश्वर का वचन कार्यरत है, कार्य करता हुआ वचन है। इसी के आगे हम एक और वचन देखेंगे, इब्रानियों उसका 11वां अध्याय उसका 3 वचन में लिखा है, सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन से हुई है। वचन के द्वारा ही सारी सृष्टि की रचना हुई है। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय में भी हम देखते हैं कि हर चीज को परमेश्वर ने सिर्फ अपने मुंह से कहा और वो हो गया, सिर्फ मुंह से बोला उजाला हो और हो गया। हर चीज की रचना जो सृष्टि की परमेश्वर ने की अपने शब्द के, अपने मुंह के वचन के द्वारा की है। अगर हम देखते हैं दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसके 5वां वचन, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है। यानी परमेश्वर का वचन ही है जिसने आकाश की सृष्टि प्राचीन काल से की हुई है। अगर हम इब्रानियों उसका 1 अध्याय 3 वचन देखें तो वहाँ पर भी इस प्रकार लिखा है, सब वस्तुओं को परमेश्वर अपने वचन की सामर्थ्य से संभालता है। न केवल वो पृथ्वी की रचना वचन के द्वारा करता है, लेकिन सब वस्तुएं, पृथ्वी में जो कुछ भी है, हर एक चीज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही संभालता है। उसका कंट्रोल जो है वो उसके वचन के द्वारा ही है। तो यहाँ पर ये सारे वचन लगातार हमें बता रहे हैं कि परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर अपने वचन से कार्य करता है, परमेश्वर के वचन से ही सृष्टि
हुई है। अगर हम आगे भजन संहिता उसका 12वां अध्याय और उसका 6वें वचन में देखें तो वहाँ लिखा है, परमेश्वर का वचन पवित्र है। जो पवित्र शब्द हम अगर इस्तेमाल करते हैं, पवित्र का मतलब है कि उसमें कुछ भी अशुद्धता नहीं है, वो पूर्ण रूप से शुद्ध है, वो पूर्ण रूप से सत्य है। लिखने में सत्य नहीं, यानी हमें पढ़ने और सुनने के लिए सत्य नहीं, इसके कई उदाहरण हम जीते जागते उदाहरण हम देख सकते हैं। बाइबल ऐसे कई उदाहरणों को हमारे सामने रखती है। जैसे कि हम देखें, अगर यीशु मसीह के बारे में जितनी भी भविष्यवाणियां कही गई हैं पुराने नियम में, वो उनमें से अधिकांश हूबहू नए नियम में वैसे ही पूरी हुई है। इसके लिए हम देख लेंगे यशायाह उसका 7वां अध्याय उसके 14वें वचन में लिखा है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो परमेश्वर के पुत्र को जन्म देगी। तो हम देखते हैं कि यशायाह की इस भविष्यवाणी को हम लूका उसके पहले अध्याय के 26 से लेकर 36 वचन में देखते हैं कि ये वचन पूरा हुआ। एक कुमारी गर्भवती हुई, अर्थात मरियम यीशु की माता जो एक कुंवारी स्त्री थी, वो ठीक उस यशायाह भविष्यवक्ता के वचन के अनुसार ही गर्भवती हुई। दूसरा उदाहरण हम देखते हैं, मीका उसका 2 अध्याय उसके 5वें वचन में लिखा है, यीशु का जो जन्म बैतलहम में हुआ, इस प्रकार की भविष्यवाणी वहाँ पर की गई है। और हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय के पहले वचन में ये भविष्यवाणी पूरी हुई कि यीशु मसीह के बारे में जो कई वर्षों पहले कहा गया था कि वो इस शहर में जन्म लेंगे, वैसा ही वो पूरा हुआ। यशायाह उसके 53 उसका 9 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह किस तरह उनको मृत्यु होके उनको दफनाया जाएगा, उनको किस प्रकार गाड़ा जाएगा, उनकी कब्र के बारे में लिखा है। जो भविष्यवाणी कही गई थी कि वो धनी के साथ में उसकी कब्र गिनी जाएगी, धनी के से रिलेटेड वहाँ पर बात लिखी है। और हम वही देखते हैं जो कि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 27वें अध्याय के उसका 57 और फिर 60 में वो पूरा होता है। वहाँ पर यीशु मसीह, एक धनी व्यक्ति ने यीशु मसीह को, लाश को, उनके शव को अपने कब्र में रखा। तो ये तीनों जो मैंने उदाहरण आपके सामने रखे कि ये साबित करते हैं कि परमेश्वर की जितनी भी भविष्यवाणियां यीशु के विषय में कही गई हैं, वो हूबहू वैसे ही पूरी हुई हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन समय की कमी से मैं आपके सामने ये उदाहरण रख के बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन सत्य है। ये जो उसमें लिखा गया है वो पूरा होगा ही, वो बिना पूरा हुए नहीं रहेगा। तो बाइबल का वचन पूर्ण रीति से सत्य है। इसी के आगे हम और अगर देखें, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय इस प्रकार बताता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया है कि ये जो वचन है ये आदि से ही है। वचन का कोई जन्म नहीं हुआ, जैसे परमेश्वर का जन्म नहीं हुआ, परमेश्वर शुरू से ही है, परमेश्वर के साथ था और वही परमेश्वर था। और लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। तो परमेश्वर का वचन जो है, आगे लिखा हुआ है उसके पहला यूहन्ना के 1 अध्याय के 4 वचन में और आगे देखेंगे तो लिखा है उसमें जीवन था। तो जो परमेश्वर का वचन है, सिर्फ वो परमेश्वर का वचन नहीं है, पर उसके अंदर अपने आप में जीवन है। परमेश्वर के जीवन की सामर्थ उसके अंदर पाई जाती है। आगे लिखा है इसी के 14 वचन में कि वचन देहधारी हुआ। एक समय में परमेश्वर ने अपने उसी वचन को देहधारी होने के लिए इस पृथ्वी पर भेज दिया। और हम सब जानते हैं ये जो वचन देहधारी हुआ वो कोई और नहीं लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि गलातियों 4 अध्याय का 4 पद इस प्रकार बताता है कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से
जन्मा। तो परमेश्वर ने अपने समय की परिपूर्णता में, जो परमेश्वर को सही समय लगा, परमेश्वर ने एक सही समय में अपने वचन को देहधारी होने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा। क्योंकि यहाँ इब्रानियों के उसका पहला अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन भी इस प्रकार बताता है कि पूर्व युग में, यानी शुरू के समय में, प्रारंभिक समय में परमेश्वर अपने लोगों से, अपनी जाति से थोड़ा थोड़ा करके बात करते थे। अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा वो अपने वचनों को अपने लोगों तक पहुंचाते थे। लेकिन अंत में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा लोगों से बातचीत की, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ये वही वचन है जो परमेश्वर के सही समय पर परमेश्वर ने अपने वचन को देहधारी करके इस पृथ्वी पर हमारे बीच में यीशु मसीह के रूप में भेजा। तो ये वचन बताते हैं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन हैगा। हम अपने विषय की तरफ और आगे बढ़े तो हम देखते हैं कि व्यवस्था विवरण उसके 18वें अध्याय के 18 और 19 वचन में अगर हम देखें तो वहाँ इस प्रकार लिखा है कि मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में एक तेज समान एक नबी उत्पन्न करूंगा। यानी इजरायलियों को, ये मूसा को कहा था परमेश्वर ने कि तुम लोग के बीच में से, तुम्हारे बीच में से मैं एक नबी को पैदा करूंगा, मैं उसको भेजूंगा। और आगे उस वचन में लिखा है कि वो परमेश्वर की बातें बताएगा। तो यही वचन, यही सारा वचन जो हम देखते यीशु मसीह के जीवन में पूरा हुआ। यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन था वो अब पृथ्वी पर देहधारी होकर आ गया। अगर हम भजन संहिता 138 चैप्टर उसका 2nd वर्स में देखेंगे, दूसरे वचन में देखेंगे तो लिखा हुआ, तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी ज्यादा महत्व दिया है। वो अपने वचन की अधिक वैल्यू करता है, वो अपने वचन को बहुत महत्व देता है। क्योंकि अब तक अभी हमने सुन चुके हैं, अभी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि ये परमेश्वर का वचन ही है जिसके द्वारा सृष्टि किया, ये परमेश्वर का वचन ही है जो सारी पृथ्वी को संभालता है, और ये परमेश्वर का वचन ही है जो सत्य है, जो पूरा होता है, और ये परमेश्वर का वचन ही है जो अपने नियत समय में, एक निश्चित समय में देहधारी होकर यीशु मसीह के रूप में। तो इस परमेश्वर अपने इस वचन को अपने नाम से ज्यादा अधिक महत्व देते हैं। अभी हम एक वचन को और देखेंगे जो कि बताता है कि परमेश्वर का वचन को परमेश्वर जो महत्व देता है उसका रीजन क्या है, कि उसमें परमेश्वर के वचन में जीवन की सामर्थ्य है, परमेश्वर के वचन में जीवन है। अगर हम देखें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय और उसके 4थे वचन में इस प्रकार लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यहाँ लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से, यहाँ मैं बता रही हूँ, हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। और परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन क्या है? बाइबल। बाइबल का एक एक वचन परमेश्वर के द्वारा ही कहा गया है। तो मैं यहाँ जोर देना चाहूंगी कि यहाँ बाइबल का एक एक वचन है, उसके द्वारा हम जीवित रह सकते हैं। क्योंकि यहाँ लिखा है कि हर एक मनुष्य रोटी से ही नहीं परंतु हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। यानी परमेश्वर जो हम बाइबल में देखते हैं परमेश्वर के वचन, वो वचन में जीवन की सामर्थ है, उस वचन में जीवन देने की सामर्थ है। तो अभी सिर्फ हमको उस सामर्थ के बारे में समझना है। अगर हम पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसके 23 वचन को देखें तो वहाँ पर भी इस प्रकार लिखा हुआ है कि परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा हमने नया जीवन पाया है।
जो हमने अपने जीवन में उद्धार पाया है, जो यीशु मसीह के द्वारा हमने जो नया जीवन पाया है, वो हमने परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा पाया है। और इन सब की गवाह हम खुद रहेंगे। हम सब ने कैसे उद्धार पाया, कैसे नया जीवन पाया, है ना। हमारे जीवन में, हम में से हर एक के जीवन में एक ऐसा दिन आया जिस दिन परमेश्वर के वचन ने हमसे बातचीत किया, जिस दिन परमेश्वर के वचन ने हमको एहसास दिलाया कि हम पापी हैं और हमें पश्चाताप की जरूरत है, और हमने प्रभु यीशु को अपना जीवन दिया। तो ये जो हमारा अनुभव है, नया जीवन पाने का अनुभव है, ये इसी बाइबल अर्थात परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा संभव हो पाया, क्योंकि परमेश्वर के वचन में जीवन की सामर्थ है। इसमें हमारे अंदर जीवन पैदा करने की और जीवन देने की सामर्थ है। तो हमने इसी जीवित वचन के द्वारा अपने जीवन में नया जीवन पाया, या अपने जीवन में प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में पाया है, वो इसी जीवित वचन के द्वारा। अगर हम इब्रानियों उसका 4वां अध्याय और उसके 12वें वचन की तरफ देखें तो वहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी अधिक चौखा है, वह प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। परमेश्वर का वचन यहाँ लिखा हुआ है कि वो दो धारी तलवार से भी चौखा है, यानी जो उसकी धार है, उसकी काटने और छाटने की शक्ति है, वो दो धार वाली तलवार से भी कहीं ज्यादा है, कहीं अधिक है। तो हम सब समझ सकते हैं कि इस जो वचन की सामर्थ्य कितनी ज्यादा है। ये वचन जब किसी इंसान के हृदय में जाता है, वो उसको आर पार छेदता है, भेदता है, उसको काटता है। इसमें इतनी शक्ति है। और बहुत सारे वचन है जो परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में बताते हैं। अगर हम यिर्मयाह उसका 23 अध्याय 29 वचन को अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का वचन आग है, और लिखा है कि परमेश्वर का वचन हथौड़ा है जो कि पत्थर को भी तोड़ डालता है। तो परमेश्वर के वचन में इतनी सामर्थ पाई जाती है। लूका उसका 8वां अध्याय और उसका 11 वचन देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है ना केवल सामर्थी है, ना केवल काटने और फोड़ने वाला है, परंतु वो एक नई शुरुआत करने वाला है, न्यू बिगिनिंग देने वाला है। लूका में लिखा हुआ है कि वो उस बीज के समान है जो अच्छी भूमि में बोया जाता है तो वो 100 गुना फल लेकर आता है। तो परमेश्वर का जो वचन है बीज के रूप में भी कार्य करता है। वो सृष्टि, वो एक नयापन, एक नए पौधे को, एक नए चीज को वो फलवंत करता है हमारे अंदर। तो यहाँ हम देखते हैं लगातार कि परमेश्वर का वचन जो है वो कितना महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें अभी आई थिंक हमने सुन लिया और सीखी होगी कि परमेश्वर का वचन कितना इम्पोर्टेंट है। यूहन्ना उसका 14 उसका 23 में प्रभु यीशु मसीह का वचन इस प्रकार कहता है कि यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो मेरे वचन से भी प्रेम रखेगा। यहाँ हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम किस प्रकार का स्थान परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में दें, या दूसरे शब्दों में परमेश्वर हमसे ये बताता है कि हमारे जीवन में उसके वचन का क्या स्थान होना चाहिए, क्या महत्व होना चाहिए। ये वचन कहता है कि यदि हम वचन को मानते हैं तो इसका मतलब हम उससे प्रेम रखते हैं। यानी परमेश्वर के वचन को मानना परमेश्वर से प्रेम रखने को साबित करता है। और अगर इसका हम विपरीत देखें कि यदि हम परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, इसका मतलब है हम उससे प्रेम नहीं करते हैं। ये वचन बहुत ही साफ रीति से कहता है कि परमेश्वर के वचन को मानने वाला उससे प्रेम रखता है। अगर लूका उसका 8वां अध्याय उसका 21 में भी हम देखें, यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा कि जो लोग मेरे वचन को मानते हैं वही लोग मेरे माता और मेरे
भाई बहन है। यीशु मसीह ने कितना इम्पोर्टेंट दिया अपने वचन के बारे में कि जो लोग मेरे वचनों को मानते हैं वही लोग वचन को मानने वाले ही मेरे माँ और मेरे बहन हैंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन सचमुच आदर की योग्य है, सचमुच अपने जीवन में इसको जीवित रूप में ग्रहण करने के योग्य है। और ये ना केवल हमें जीवन देता है, लेकिन अगर हम भजन संहिता उसका 119 उसका 11वां वचन में देखें, वहाँ पर भजन का लिखने वाला इस प्रकार कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर का वचन हमको पाप करने से भी बचाता है, हमारी रक्षा करता है, वो हमारे लिए सुरक्षा गार्ड बन जाता है। जब हमारा जीवन, हमारा शरीर, हमारा मन पाप की ओर अग्रसर होता हो, तो अगर हमारे अंदर परमेश्वर का वचन है, अगर हमने परमेश्वर के वचन को सुना है, अपने हृदय में रखा है, तो वो कार्य करेगा, वो हमें पाप करने से रोकेगा। इसलिए भजनकार लिखता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इसलिए हमको सचमुच चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को बहुत महत्व दें। एक दो वचन कहकर मैं यहाँ पर अपने विषय को समाप्त करना चाहूंगी। याकूब उसका पहला अध्याय उसके 21 वचन में लिखा है कि वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। जब हमने परमेश्वर के वचन की इतनी महानता को आज शाम देखा है, तो यहाँ परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें क्या करना है, नम्रता से परमेश्वर के वचन को क्या करना है, ग्रहण कर लो। अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को बसा ले। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमको अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को बो लेना है, परमेश्वर के वचन से अपने हृदय को क्या करना है, भर लेना है, क्योंकि यही वचन है जो हमें शैतान से लड़ने के लिए मदद करेगा। यही वचन है जो हमारे अंदर जीवन को लेकर आएगा। हम भजन संहिता 119 अगर पूरे अध्याय को ध्यान से पढ़ें तो कई बार उसमें भजनकार ने लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमको जीवन देता है। परमेश्वर का वचन सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एक विश्वासी को इसको अपने जीवन में बहुत प्राथमिकता देना चाहिए, बहुत ध्यान देना चाहिए। इसके लिए हमको प्रयत्नशील रहना चाहिए कि हम किस प्रकार परमेश्वर के वचन से अपने हृदय को भर ले। क्योंकि इसका एक अच्छा उदाहरण हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय के पहले वचन से हम देखेंगे, तो वहाँ पर यीशु की परीक्षाएं हम देखते हैं कि तो इस पूरे वचन में हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया। क्योंकि आप और हम एक जब मसीह जीवन जी रहे हैं तो हमें आए दिन आजकल हमेशा कुछ न कुछ बातों से शैतान का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर अच्छा उदाहरण दिया हुआ है कि यीशु मसीह ने कैसे शैतान पर विजय पाई। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह की परीक्षा 3 बातों से शैतान ने ली। मत्ती रचित सुसमाचार में 4 अध्याय में तो यीशु मसीह ने भी हर एक उसकी परीक्षा के जवाब में सिर्फ वचन को ही कोट किया। प्रभु यीशु मसीह ने उसको उत्तर में कहा कि वचन में लिखा है कि 3 बार यही शब्द यूज किए कि लिखा है कि, अर्थात परमेश्वर का वचन से हम लड़ सकते हैं, शैतान से हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर उनके जीवन में बहुत जरूरी है कि हम उसको अधिकारी से अपने हृदय में बचने दें। मैं जल्दी से इसको समाप्त करूंगी कि हमने क्या सीखा। 66 बुक्स का एक संग्रह है, 66 पुस्तकों का संग्रह है, 40 लोगों ने लिखा है और ये एक अद्भुत किताब है क्योंकि ये सिर्फ मनुष्य की लिखी हुई किताब नहीं है, परंतु इसके अंदर परमेश्वर के कहे हुए शब्द को ये अपने अंदर कंटेन किया, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने देखा कि परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन कार्य करता है, परमेश्वर के वचन से ही उसने सारी चीजों की सृष्टि की है, उससे वो संभालता है। और परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है और यीशु मसीह ही परमेश्वर का
वचन है जो कि देहधारी होके इस पृथ्वी पे आया, और परमेश्वर का वचन जीवित है, उसके द्वारा हमको जीवन मिलता है, उसके द्वारा हमको चंगाई मिलती है। तो जब परमेश्वर के इतने महत्व को आज हमने सुना है, तो मैं चाहूंगी कि हम सब प्रयत्नशील होकर परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा समय देकर पढ़ें और उसको मनन करें और उसको अपने हृदय में अधिकारी से बसने दें, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जीवन लेकर आए। और साथ साथ जब हम परमेश्वर के वचन को बोले अपने मुंह से, परमेश्वर का वचन जहाँ कहीं भी जाए, जहाँ कहीं भी जिसके लिए भी बोला जाए, उसके जीवन में भी परमेश्वर का वचन जीवन को लेकर आए। तो अपने इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपने इस अध्ययन को समाप्त करना चाहूंगी, और मैं अपने बाइबल स्टडी ग्रुप को भी दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी इस सुंदर मौके को देने के लिए। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह की ओर से आशीष मिले। धन्यवाद।